वेलकम टू गोइलक आईएएस। आज हम बात करेंगे कि लास्ट 90 डेज में आपने क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके। हमारे को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था और हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होगा। 104 के अराउंड जो है वैकेंसीज़ इसमें आने की उम्मीद है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि अराउंड 104 वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो आप तैयारी को बनाए रखें, ठीक है। अब तो आपका ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब 97 डेज़ हमारे पास अप्रॉक्सीमेट हैं, तो आप लगा कर चलिए आपके पास 90 डेज़ हैं, ठीक है। 90 डेज़ के हिसाब से हमने प्लान आउट करना है कि अगले 90 डेज़ में हमने क्या ऐसा करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, लोग पूछ रहे हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जाएगी। आपने सिर्फ ये सोचना है कि अगर एक सीट भी अब है एसडीएम की, तो आपने उसके लिए फ़ाइट करना है। वो सीट आपकी हो सकती है अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कितनी वैकेंसी है, कितनी कट ऑफ जाएगी, दैट इज़ इमटेरियल। आपने सिर्फ मेहनत करनी है। आपके हाथ में जो है आप वो कर सकते हो। आप सिर्फ पेपर की तैयारी कर सकते हो, तो आप पेपर की तैयारी करो, बस जोर लगाओ, सिर्फ तैयारी पे जोर लगाओ, ठीक है। 26/4 को हमारा एग्ज़ाम आ गया। सबसे अच्छी बात इन्होंने बताया कि मेंस की डेट बता दी और इंटरव्यू की डेट बता दी। तो अगर आप जान लगा दोगे अपनी, तो 6 महीने में आप अफसर बन जाओगे एचसीएस में, हरियाणा में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर में, आप अपने स्टेट में एचसीएस अफसर बन जाओगे, अपनी स्टेट में रहोगे और अफसर कहलाओगे। तो इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आप बिना देरी करे, आपको हम बताते हैं कैसे आपने 90 डेज़ को प्लान आउट करना है अपनी। देखिए, जैसे अब आपको पता है कि न्यू पैटर्न है। 4 हमारे जीएस के पेपर होंगे और हिंदी और इंग्लिश, टोटल 6 एग्जाम्स हो गए हमारे मेंस में, राइट। तो आप क्या करें, अगले 45 डेज़ आपने क्या करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स वीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हिस्ट्री वीक है, ज्योग्राफी वीक है, जो भी आपके वीक है, अगर 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे जो इन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं स्टार्ट करी है, एक तो वो होंगे, बाकी जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो होंगे। तो आपने फर्स्ट 45 डेज़ में, अगर तो आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आपने ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं, ये बेस होता है। एक गाड़ी होती है, जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं, वैसे ये 4 टायर हैं हमारी गाड़ी के। अगर ये 4 टायर, आपका कोई भी आपका पंचर है टायर, तो आपका गाड़ी नहीं चल सकती। वैसे ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये हमारी सिविल सर्विसेज के बेस हैं, ये हमारी गाड़ी के टायर हैं। तो इनको आपने सबसे ज़्यादा जोर लगाना है, इनको आपने करना है, ठीक है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट इनमें से आता है ऑलरेडी, तो आप क्या करना है, आपने जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं फर्स्ट 45 डेज़ में आप वो करें, और लास्ट 45 डेज़ में वो सब्जेक्ट्स करें जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। अभी आपको वीक सब्जेक्ट्स करने का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है ये वीक सब्जेक्ट्स करने का, राइट। पर अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इन 4 सब्जेक्ट्स को अपना फाउंडेशन बनाएं। अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट्स पे अपना फाउंडेशन बना लिया, तो बहुत चांस होता है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर हम इनको डिटेल में देखें, तो ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और हरियाणा जी की। हरियाणा जी की थोड़ी कम आती है, बट यू नेवर नो, 15-20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपने हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देनी है। आपने ये सोचना है कि 50% पेपर उसी से आएगा। कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट आपने छोड़ के नहीं जाना है, और ये नहीं सोचना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है करंट अफेयर्स। इसके साथ करंट अफेयर्स जो है वो किसी ना किसी टॉपिक से लिंक होता है, चाहे वो इकोनॉमी से हो, चाहे पॉलिटी से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, तो उसका इंटेग्रल पार्ट ही माना जाता है। तो करंट अफेयर्स आपने करने ही करने हैं, प्लस ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे बेस है इस प्रीलिम्स के एग्जाम के, राइट। तो 90 डेज अभी आपके पास ये हो गए, प्लस जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जो मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं मेंस के, जो इसके अलावा आपको पढ़ने हैं, वो है गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एथिक्स। हरियाणा जी के फॉर मेंस। मेंस के अंदर हम उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करते हैं, प्रीलिम्स में हम फैक्चुअल करते हैं, तो वो थोड़ा सा फर्क आएगा। तो आपने दोनों तरीके से उसको करना है, राइट। तो आपको समझ आइए आपने क्या करना है। आप कोशिश करें, अगर तो देखो आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आपने एक सब्जेक्ट प्रीलिम्स का उठाएं और एक मेंस का उठाएं। देखिए, सिर्फ 2 महीने हैं, उसके बाद 26 को तो आप पेपर हो गया, मोटा मोटा आप ये लगा के चलिए मई स्टार्ट हो जाएगा, 1 मई, और डेढ़ महीना आपके पास है सिर्फ। अगर आप देखें, 1.5 महीना सिर्फ मेंस के लिए। क्या आप 1.5 महीने में तैयारी हो जाएगी मेंस की? बिल्कुल नहीं होएगी। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करके चलते हैं, तो आप सोचते हैं कि भाई कल को मैं प्रीलिम्स के बाद देखूंगा मेंस होता है कि नहीं। आप अपना टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। आपके पास और भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है अगर आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स क्लियर करने हैं, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा आपको, कोई मेडल नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, हमारे को पूरा पेपर क्लियर करने का ही फ़ायदा है। इसलिए आप एक सब्जेक्ट प्रीलिम्स का और एक मेंस का साथ लेके चलें,
ठीक है, कौन सा लेके चलेंगे, जैसे अभी हम अपने कोर्स में करवा रहे हैं, हम क्या करवा रहे हैं, पॉलिटी करवा रहे हैं, साथ में हम एथिक्स करवा रहे हैं। क्यों एथिक्स करवा रहे हैं, क्योंकि एथिक्स का पेपर 4 पूरा पेपर ही एथिक्स का है एक। इन्होंने क्या किया, यूपीएससी का एज इट इज सिलेबस शिफ्ट दिया, तो एथिक्स का पेपर 4 तो ये बहुत स्कोरिंग होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो हम इसको पहले करवा रहे हैं। तभी वर्ल्ड हिस्ट्री कितने मार्क्स आएगा, 10 मार्क्स का, पोस्ट निबंधन 10 मार्क्स का, सोसाइटी कितने मार्क्स आएगा, 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, पर एथिक्स का पूरा पेपर है एक। ठीक है, तो अगर आप पूरा पेपर आपका आ रहा है एक, तो कितनी वेटेज है उसकी, इसलिए हमने स्टाइल से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हमने करना है पहले, इसे पॉलिटी हमने स्टार्ट करवा दिया है, साथ में हमने करवा दिया है शुरू एथिक्स। अब हम स्टार्ट करवाएंगे हरियाणा जी के, प्लस हम कराएंगे सोसाइटी। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स हम खत्म करवा देंगे। आपको मार्च 31 तक हमने सारा कंप्लीट करवा देना है कोर्स। उसके बाद ताकि आप रिविजन करें, टेस्ट दें। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे सिलेक्शंस नहीं होती। थैंक यू सर फॉर योर मोरल सपोर्ट एंड गाइडेंस, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर SDM, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ETO, AETO। ऐसे आपका रिजल्ट आएगा, देखिए अब कैसे हमें मैसेजेस आए हैं सिलेक्शन के बाद, तो आपकी भी फ़ोटो हम लगाएं, हम यही चाहते हैं। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है GC_HCS, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको गाइड कर रहे हैं वहाँ पर लगातार, उसमें हम निरंतर गाइड कर रहे हैं बच्चों को। कोई भी न्यूज़ आती है, हमने सबसे पहले न्यूज़ दी ये वाली, और हमने पहले ही बता दिया था कि अप्रैल में एग्ज़ाम जो है होने वाला है, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होना शुरू हो गया था ऑलरेडी। तो बस उसी का फ़र्क पड़ता है, जो हफ्ता 10 दिन पहले सीरियस हो गया था वो आपसे आगे निकल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं नाइसली एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छे हमारे को रिव्यूज़ आते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को इसलिए नहीं करा रहे कि हमारे को कोई फाइनेंशियल गेन होगा इससे, हम इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। टीचिंग इज़ अ पैशन फॉर अस। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज़ करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चा हमसे पढ़े उसका पेपर क्लियर हो, उसका लिस्ट में नाम आए, और हम आपके पास ज़रूर, आपकी सिलेक्शन होएगी तो आप सीट पे बैठे होंगे, हम आपके पास चाय पीने आएंगे। तो आप सिलेक्शन लें और हमें बुलाएं, डेफिनेटली हम आपके पास आएंगे। हमने कोर्स जो है बहुत सही प्राइस पे, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे रखा हुआ है। 14,999 का प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, स्टडी मटेरियल रहेगा। 40+ टेस्ट आपको प्रीलिम्स के रहेंगे और 20+ टेस्ट आपके मेंस के रहेंगे। 60+ टेस्ट आपको हम करवा रहे हैं। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, डेफिनेटली आपको, देखो आपको पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या करना है, हम लेक्चर सुनो हमारा, साथ के साथ MCQ लगाओ, जितने MCQ लगा सकते हो आप लगाओ। तो हम आपको इतने प्रैक्टिस करवा देंगे, इतने क्वेश्चन दे देंगे, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं, चाहे करंट के, चाहे पॉलिटी के, चाहे हरियाणा जीके के। राइट, तभी क्लियर होएगा ना। आपको हम प्रैक्टिस करवाना, मेन हमारा पर्पस ये है कि आपको प्रैक्टिस करवाएं, हम साथ में आपको पढ़ाएं, साथ में आपको प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि प्रीलिम्स पहले कर लेते फिर बाद में देखेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, बट हम रिकमेंड करते हैं आपको गो फॉर ऑल ऑफ इट। अगर आप चाहते हैं, आप पूरा करना चाहते हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा एग्जाम तैयारी करने का। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आपको आता है, तो आप यू कैन गो फॉर ओनली प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़। 1499 की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है। देखिए, हम इसमें बहुत अपने लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं। जैसे ही हमारी सीट्स खत्म हो जाएंगी, हमने और बच्चे नहीं लेने, हमने बल्क में बच्चे नहीं लेने। हम चाहते हैं कि जो सीरियस है बच्चा है, बस वो आए, चाहे 10 बच्चे हमारे पास आए, तो उन 10 का 10 हमारे पास पेपर रिजल्ट आना चाहिए। हमारे को इससे मतलब नहीं, चाहे 2 बच्चे आएँ। हमारे एक टाइम ऐसा था जब हमारी क्लास में सिर्फ एक बच्ची थी, वो हमारी हर क्लास अटेंड करती थी। करंटली शी इज़ एन IPS ऑफिसर एंड शी इज़ एन SSP ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। तो ऐसा लगन होती है, तो उसी मन से हम पढ़ा रहे हैं, उसी इच्छा से हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा है लगा हो तो GC_HCS हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे साथ जुड़े। राइट, अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और आप कोशिश करिए, आप जहाँ मर्जी से कोचिंग लें, जैसे मर्जी करें, बट आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और पूरी तैयारी करके दें। 10-20% तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको तैयारी करनी है 120 से 150%। अगर आपकी तैयारी है तब आपका पेपर क्लियर होगा। अगर आप सोचेंगे 10-20% पेपर तैयारी करके जाएंगे, पेपर क्लियर हो जाएगा, सॉरी, आप अपना टाइम ना वेस्ट करें, अपने पेरेंट्स का टाइम ना वेस्ट करें। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर है, बहुत चीज़ें हैं, बट ये आपके लिए नहीं है। तो आप, इफ़ यू कांट डिवोट इट, आप देखो माउंट एवरेस्ट पे अगर आपको चढ़ना है तो माउंट एवरेस्ट के लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट आपके लिए छोटा नहीं होगा, वो अपनी हाइट कम नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप हौसले अपने स्ट्रांग रखेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर होगा, और आप लगे रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।